कालू जी, आप रोज हमसे झगड़ा करते थे कि मुझे दूसरी शादी करनी होगी, तुमसे बच्चे पैदा नहीं होंगे, हमारे घर की वारिस कौन होगा, हमारे घोंसले का दीपक कोई नहीं है। लेकिन कालू जी, हम तो अंडे दे दिए हैं, कुछ दिनों में इनसे सुंदर सुंदर बच्चे होंगे। अब तो आप खुश हो ना? लेकिन गोरी, हमारे कुल की वारिस तो हो गए, पर हमें एक चिंता खाई जा रही है कि एक जालिम चील रोज हमारे घर के आसपास चक्कर लगाता रहता है। कहीं जालिम चील हमारे बच्ची को क्षति ना पहुंचा दे। मैं आखिर क्या करूं? कालू कौवा और गोरी कभी भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। तभी जालिम चील आता है। अरे, एक कौवी के बच्चे कितने सुंदर हैं, कितने सजीले हैं। इसका बिल्कुल ताजा ताजा मांस खाने को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल नरम नरम मांस मिलेगा। अब तो मैं इसे खाए बगैर नहीं रह सकता। जालिम चील इधर उधर देखता है और कौवा कौवी को पास में न देखकर नन्हे मुन्ने बच्चे पर हमला कर देता है। वाह, आज तो मजा ही आ गया इस बच्चे के मुलायम मांस से। चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो इस बच्चे के माँ बाप आ जाएंगे तो बहुत ही बुरा होगा। रास्ते में कौवा और कौवी दाना लेकर आ रहा होता है तो जालिम चील पास से गुजरता है। क्या कालू जी, आप देख रहे हो, ये जालिम चील हमारे घर के पास से गुजर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे बच्चे घर में नहीं मिलेंगे। ये जालिम की चोंच खून से लथपथ है। शुभ शुभ बोलो गोरी, शुभ शुभ बोलो। ऐसे अपशकुन की बातें ना करो। कितने दिनों के बाद हमारे कुल के वारिस हुए हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे गोरी। कौवा और कौवी दाना लेकर अपने घर पहुंचते हैं तो बच्चे को ना पाकर रोने लगते हैं। हाय हाय, मेरे बच्चे कहाँ गए? उस जालिम चील ने मेरे सुंदर सुंदर बच्चे के जीवन छीन लिए। चुप चुप करो गोरी, फिर हमारे संतान होंगे। गोरी कौवी ने फिर अंडे दिए और उस अंडे से बच्चे उत्पन्न हुए, लेकिन जालिम चील ने फिर वे बच्चों को खा गया। कालू जी, हमने 2 बार अंडे दिए और उस अंडे के बच्चे को जालिम चील ने फिर से खा लिया। हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह जालिम चील इस वन में रहेगा, हमारे बच्चे को जीवित नहीं रहने देगा। लेकिन गोरी, हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। कितने मेहनत से एक घर बनाए हैं। पास में ही एक टिंकू चिड़ा रहता है जो बहुत समझदार और बुद्धिमान है। चलो हम दोनों उसके पास कुछ सलाह लेते हैं। सुबह होते ही कौवा और कौवी बुद्धिमान चिड़ा के पास जाता है और सारी बातें बताता है। कालू भाई, हमें इस जालिम चील को अपने वन से भगाना है, तभी सभी के बच्चे सुरक्षित होंगे। पर टिंकू भाई, हम उस चील का सामना अकेले कैसे करेंगे? टिंकू चिड़ा ने कालू कौवा के कान में कुछ कहा। चलो चलो मेरे बच्चे, हम तुम सबको टिंकू चाचा के घर छोड़ देते हैं। तुम वहीं आराम से कुछ दिनों के लिए रहना। कालू कौवा और गोरी कवि दूसरे और पक्षियों से मदद मांगने निकले। भाई, इस वन में जो अत्याचारी चील है ना, हमें उस चील को यहाँ से भगाना है, तभी सबके कुल के वारिस बचेंगे। हाँ हाँ कालू भैया, ठीक कहते हैं।
हमें इस वन में उस क्रूर चील को भगाना है। कौवा और कौवी ने दिए गए बुद्धि के अनुसार अपने घोंसले के समान एक दूसरी घोंसले बनाते हैं। गोरी, अब इस घोंसले में पत्थर, कीड़े, टहनियां रख देंगे। चलो हम दोनों मिलकर एक काम करेंगे। हाँ हाँ कालू जी, आप ठीक कहते हैं। उस जालिम चील को जो बेवकूफ बनाना है ना, चलिए। पत्थर, कीड़े और टहनियां चुन चुनकर उस घोंसले में रख दिए। कालू जी, अब इस पर घास की तिनका रख देते हैं। इस घोंसले की ऐसी बनावट बना देंगे ताकि जालिम चील की तेज आंखें इस घोंसले को देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि उसके बच्चे ही बैठे हो। सभी पक्षी चुपचाप छुपे थे। सूर्यास्त होने लगा। जालिम चील कौवा कवि के घर के ऊपर चक्कर काटने लगा। अरे, आज भी मेरा यात्रा ठीक है इस बच्चे पर हमला करने के लिए, क्योंकि आज भी बेवकूफ कौवा कवि नहीं है। आज भी इसे बच्चे के नरम नरम मांस खाकर खून पीकर अपने भूख प्यास बुझाऊंगा। यह सोचकर चील हमला करने लगा तो चील के चोंच पत्थर से टकरा गई। अरे अरे, ये क्या, मेरा चोंच से खून गिर रहा है। अरे, यह घोंसला में केवल पत्थर, कीड़े, घास, टहनियां ही दिख रहे हैं। वो बच्चे कहाँ गए? मैं तो घायल हो गया। हाय, मेरी चोंच में चोट लगी है। हाय हाय रे, मेरे चोंच, मेरा चोंच घायल हो गया है। जोर जोर से जालिम चील चिल्लाने लगा। दूसरी तरफ सभी पक्षी आ गए और सभी ने मिलकर उस जालिम चील पर हमला कर दिए। अरे क्रूर चील, आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। आज मैं अपने बच्चों का बदला लूंगी। जालिम चील की मृत्यु हो गई। सभी पक्षी खुशी से चहकने और गीत गाने लगे। सबके कुल के वारिस अब घोंसले में सुरक्षित है।